हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको शिक्षक भर्ती एवं अन्य जॉब के संबंधित में जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिलते रहें। आज हम शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती लगभग पूर्ण हो चुकी है 2 चरणों में, और तीसरे चरण की भी काउंसलिंग के लिए कुछ शुरुआत हो रही है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 5 से 6,000 पद अभी उसमें खाली बताए गए हैं। तो उसमें क्या कट ऑफ होगी, कैसे काउंसलिंग होगी, कब होगी नहीं होगी, इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा खास स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा न्याय प्राधिकारी परीक्षा संस्था को टीईटी 2021 में कराने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको अनुमति दे दी है। तो लगभग जो फॉर्म भरेंगे टीईटी के फॉर्म, वो आपके टीईटी के फॉर्म लगभग 15 या 20 दिसंबर से चालू हो सकते हैं। तो जिसकी परीक्षा होगी, इसकी परीक्षा लगभग 20 फरवरी से लेके और 10 मार्च के बीच में प्रस्तावित है। तो कुल मिला के आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का अभी टीईटी के लिए वक्त है। टीईटी की बात करने के बाद अब अपन जब टीईटी पास हो जाएंगे जितने भी अभ्यर्थी, तो शिक्षक भर्ती की बात होगी। शिक्षक भर्ती कितनी आएगी, कब आएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसा पेपर होगा, कितना कट ऑफ सेफ रहेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करें। दोस्तों, आपको पता है शिक्षक भर्ती के बारे में कि जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 69,000 का मुकदमा चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद कहा था कि मेरे पास 51,112 पद अभी खाली हैं, जिनको हम भरना चाहते हैं भविष्य में। जब सरकार ने खुद कह दिया है कि 51,112 पद मेरे पास खाली हैं और हम भरना चाहते हैं और हम भरेंगे, और इसी बेस पे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, शिक्षा मित्रों को एक 25 अंक का और वेटेज देते हुए इस अगली शिक्षक भर्ती में भी एक छूट और दे दी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा कब होगी, हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही 30 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, तो अप्रैल के पहले सप्ताह में ही शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, और जिसकी परीक्षा संभावित होगी, इसकी संभावित परीक्षा लगभग 20 मई से लेकर के और 10 जून के आसपास इसके बारे में शासन के द्वारा मंथन किया जा रहा है। जिससे कि 10 जून को परीक्षा हो जाए, तो जुलाई की स्टार्टिंग में 15 जुलाई के आसपास, यदि आपका जून के महीने में परीक्षा हो जाती है, और जून के महीने में परीक्षा के बाद यदि आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाता है 30 जून के आसपास, तो ये मान लीजिए 15 जुलाई तक नए सत्र में विद्यालयों में होंगे। तो इसके लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद शिक्षक भर्ती को क्रैक किया है। मेरे खुद के 120 नंबर से भी ज़्यादा थे, 122 नंबर आए थे इसी 2019 सहायक अध्यापक भर्ती में। और मैंने और भी पेपर दिए हैं, जैसे मेरा चयन CGL में हुआ था, SSC CGL से 2 बार मेरा हुआ, 1 बार मैं लेखपाल भी रहा, 3 साल मैंने लेखपाल भी किया, अभी टीचर। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए परीक्षा के लिए, कैसे आप परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं, शॉर्ट में जानते हैं थोड़ा। तो ये जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, पुराने पैटर्न पे ही होगी। 150 अंकों का पूरा पेपर होगा, कुल मिला के 150 अंकों का पेपर होगा। इसमें से लगभग 6, मोटे तौर पर माने तो 6 या 7 विषय ही इसमें आएंगे। अब 6 या 7 विषय कैसे आएंगे, अपन जान लेते हैं इस बारे में, क्या क्या आएगा, कैसा आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो पिछले शिक्षक भर्ती का जो दिया हुआ है, इसी तरीके से नई शिक्षक भर्ती का भी सेम होगा। तो इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये भाषा के रूप में होंगे, जिसमें हिंदी 20 अंकों की आएगी, 20 अंक की हिंदी, और 10 की इंग्लिश, और 10 की संस्कृत। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको हिंदी और संस्कृत, इन दोनों विषय पे अच्छा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप हिंदी और संस्कृत के 30 अंकों में से कम आप 25 से 26 अंक अर्जित कर सकें।
जो आपके मेरिट में काफ़ी योगदान देगा। दूसरी चीज़, अब आप एक विषय हो गया, दूसरा आप बात करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि विज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान में वही चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि यदि आप हाई स्कूल लेवल की किताब भी लेके देख सकते हैं, एनसीईआरटी की यदि आप किताब ले लें या कोई भी राइटर की ले लें, तो आप टॉपिक वाइज पढ़ें। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, फिर आगे है जीवों का, ध्वनि के बाद है दुनिया, मानव शरीर और स्वास्थ्य। इसके बाद आगे चल के देखते हैं, स्वास्थ्य के बाद आगे चल के देखते हैं तो स्वच्छता और पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसमें लगभग फिजिक्स भी है, थोड़ा बायोलॉजी भी है, थोड़ी केमिस्ट्री भी है। तो कुल मिला के आपके लिए इसके लिए ल्यूसेंट की जो छोटी वाली बुक होती है वो पर्याप्त है। फिर आप यदि पढ़ना चाहें, अपना समय खराब करना चाहें तो फिर बात की बात है। वैसे मेरी समझ में तो यही पर्याप्त है। दूसरा, गणित के बारे में बात करें। गणित बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। गणित आपको पूरे अंक देके जाता है। तो गणित में आपको मुख्य रूप से किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनानी चाहिए, जिससे कि आप उसमें अच्छे से अच्छा नंबर अर्जित कर सकें। तो इसमें आपको 4 से 5 टॉपिक बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे एक तो सरलीकरण में भिन्न, दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कुछ सर्वसमकाएं। एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक आप लें एक एक नियम का। एक एक नियम से बहुत सारे सवाल आते हैं। तीसरा आपको बीजगणित, एक बीजगणित करना चाहिए। एक टॉपिक करेंगे आप लाभ, हानि और प्रतिशत का, और एक टॉपिक आप करेंगे अनुपात और समानुपात का, और सबसे आखिरी टॉपिक करेंगे आयतन क्षेत्रफल का, जो कि मेंसुरेशन होती है, मेंसुरेशन। तो कुल मिला के यदि आप इसमें से लगभग 5 से 6 टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना लेंगे तो उम्मीद है कि आप 15 से 16 नंबर अपना आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए आर.एस. अग्रवाल की किताब काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसमें से आप टॉपिक्स वाइज अपना अध्ययन कीजिए। अभी 5 महीने का समय है लगभग, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई पूरा भी हो सकता है, और दिसंबर भी यही पूरा पड़ा हुआ है। अभी 8 दिन ही हुए हैं। तो कुल मिला के आपका 5 से 6 महीने का बहुत सुनहरा समय है अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। दूसरी चीज़, अब 20 नंबर ये हो गया आपका, 10 ये हो गया और 40 नंबर उधर हो गया। 40 तो 30 70 नंबर हो गया। अब आगे बात करते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की। तो पर्यावरण बनता ही है, कुछ विज्ञान से बनता है, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और भूगोल से। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना भूगोल के ऊपर करना चाहिए। भूगोल में भी जैसे नदियाँ, पहाड़, पठार, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जो नेचुरल हैं, महासागर, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, वन जीव, वन संपदा, वन अधिनियम, वन कानून, पर्वत, नदी, पठार आदि इत्यादि के बारे में और संविधान के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि ल्यूसेंट की बुक आपके लिए बहुत पर्याप्त है। मैंने खुद ल्यूसेंट की बुक से ही अपना शिक्षक भर्ती को क्रॉस किया था। अब आगे बात करते हैं शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, और एक और टॉपिक होता है जीवन कौशल एवं प्रबंधन। तो ये कुल मिला के 10 ये हो गया जीवन कौशल का, और इसके बाद फिर 10 आपका हो गया बाल मनोविज्ञान का, और 10 हो गया शिक्षण कौशल का। तो इसके लिए मेरी राय में आप ल्यूसेंट की ही एक बुक ले लीजिए, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल की, या फिर एग्जाम कार्ड की एक बुक आई हुई है अग्रवाल की, उसमें काफ़ी अच्छा शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान के बारे में दिया हुआ है। तो ये 30 नंबर का ये सेक्शन है। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ के करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में इसमें स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा टॉपिक समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश स्तर की संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, भारतीय संस्कृति और कला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा सेक्शन है जिसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ेगा, और ये आपको बहुत अच्छा नंबर देके जाएगा। मेरी नज़र में इसके लिए आपको 2 किताबें लेनी चाहिए जो मैंने पढ़ी थी। एक तो स्पीडी लेनी चाहिए, स्पीडी आएगी आपकी लगभग 60 रुपये की,
जो आप लगभग 60 से 65 रुपये की आएगी, जो आप बाज़ार से खरीद सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से सभी कंपटीशन के लिए दिया हुआ है और बिल्कुल इतना ही दिया है जितनी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, यदि आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे भी आपको समय समय पर शिक्षक भर्ती से संबंधित और अन्य कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद मिल पाएंगे क्योंकि अभी वक्त है और मुझे भी थोड़ा काम करने में समय लग रहा है। मेरे पास और भी काम रहते हैं, इसलिए इतना आसानी से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग 5 नंबर का आता है, तो 5 क्वेश्चन यदि आपको मैथ थोड़ा अच्छे से आने लगा तो आप रीजनिंग को भी कर सकते हैं। तो इस शिक्षक भर्ती में मेरे समझ में यदि लगभग 60,000 से 65,000 के बीच में पद आएंगे फिर से, इस शिक्षक भर्ती में कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इस शिक्षक भर्ती में जैसे कि पिछली वाली में भी 67 रही है जनरल की, तो इस वाले में यूआर की कट ऑफ आपकी लगभग 70% के आसपास रहेगी। यूआर 70% और ओबीसी भी 69% के आसपास रहेगी। तो एक मान के चलिए आपको आप 70% आपको गेन करना है। जब आपको 70% गेन करना है, यदि मान लीजिए आपकी हाई स्कूल इंटर 75% है, तो आपको हाई स्कूल इंटर बीएड, बीए और बीटीसी या ग्रेजुएट से 30 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपको 40 अंक की ज़रूरत है, तो 40 अंक यदि आप लिखित परीक्षा में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लिखित परीक्षा में कुल मिला के आपको 100 से प्लस अंक अर्जित करने पड़ेंगे, तभी आप कुल मिला के 70 गुणांक ला पाएंगे। 100 अंक कैसे अर्जित किए जाए, इसके बारे में अग्रिम रणनीति क्या होनी चाहिए तो देखते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यदि आप गणित में कर लेंगे तो मैथ के आपके 15 और सीपीडी चाइल्ड साइकोलॉजी सीडीपी, इसमें आपको कुल मिला के 30 में से आप लगभग यदि 20 भी कर देते हैं। इसके बाद आप गणित में हो गया, हिंदी और संस्कृत में मिला के यदि आप हिंदी संस्कृत इंग्लिश 40 का यदि आप कैसा भी कम से कम करेंगे तो 28 नंबर ही कर देते हैं मान लीजिए। इसके बाद चौथा सेक्शन आएगा आपका समसामान्य ज्ञान का। ये बहुत जीके का सेक्शन बहुत अच्छा है, ये पूरा फंसता है। यदि आप थोड़ा भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 25 नंबर से इसमें कम नहीं आएंगे। तो कुल मिला के ये आपका हो गया है 25, 20 45, 20 65 और 8 73 और 5 78 88। आप 88 नंबर 90 नंबर के आसपास पहुंच गए और 10 नंबर आप बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उस वक्त पूरा तो साइंस रहेगा। 10 नंबर के साइंस में यदि आप 5 भी ले आए, 10 नंबर की सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में पर्यावरण में यदि 5 भी ले आए और 10 नंबर कंप्यूटर रीजनिंग में भी यदि आपने 5 भी नंबर गेन कर लिए तो आपके 105 नंबर के आसपास आप पहुंच जाएंगे, जो कि 105 नंबर आपका काफ़ी आइडियल। यदि आपकी एकेडमी में 30% भी बनती है और 105 का यदि अपन 150 में भाग दे के उसका 60% निकालते हैं तो ये भी आपका लगभग 42 अंक के आसपास होगा, तो आपकी मेरिट 72 हो जाएगी, जो कि आपको चयन देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोग अभी से जुट जाइए। 6 महीने बचे हुए नई शिक्षक भर्ती में हम आपका साथ देंगे। हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट देंगे और आपको शिक्षण से संबंधित सामग्री भी यहाँ पे चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है कुछ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं तथा वीडियो में कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।